8 तारीख को अपने अजमेर में एक सूफी संत हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था इसको 8 तारीख को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहां पर हुआ? तो आज जिसे हम ईरान कहते हैं, किसी टाइम में फारस देश हुआ करता था, जिसको आजकल अपने ईरान बोलने लगे, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सिया। इसका एक गांव पड़ता था संजरी। उस फारस के संजरी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो 8 जमात उस सानी की 8 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था फारस के संजरी गांव के अंदर। अपने जब पृथ्वीराज चौहान भारत का सम्राट हुआ करता था, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आ गए थे। ड्यूरिंग रिजीम ऑफ पृथ्वीराज चौहान का जब शासनकाल था उसमें भारत आ गए थे। उसके शासनकाल में भारत आए और अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाया। थोड़े दिन दिल्ली रहे थे, उसके बाद अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बना लिया था। इसलिए बाद में दरगाह वगैरह भी इनकी कहां पर बनी हुई? अजमेर में। इनका उर्स वगैरह भी कहां पर लगता है? तो आप कहेंगे सर अजमेर में लगता है। अजमेर में मुख्य केंद्र बना लिया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आप कहेंगे सर इनके नाम के आगे चिश्ती क्यों लगता है? तो आप मिडिवल में और पढ़ेंगे कि चिश्ती संप्रदाय से बिलोंग करते थे। पर संप्रदाय का नाम भी चिश्ती क्यों था? क्योंकि अफगानिस्तान में एक गांव का नाम है चिश्ती। वहां के रहने वाले अबू अब्दाल नामक व्यक्ति ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी, इसलिए संप्रदाय का नाम चिश्ती पड़ा। और इस चिश्ती संप्रदाय के एक संत हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन, जो कि पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दौरान भारत आ गए थे, अजमेर को अपना मुख्य निवास बनाया था। उन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज परवरदिगार का जो जन्म है वो जमात उस सानी की 8 तारीख को फारस के संजरी नामक गांव में हुआ था। बस इतनी बात याद रखिए। अगला महीना कौन सा? रज्जब। कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जब अपने अजमेर रहा करते थे तो रज्जब की 1 तारीख को उन्होंने अपने सेवकों को कहा, उनके आगे जो सेवक थे, सेवकों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है खादिम। तो फिर बताऊं आपको, सेवा को अरबी भाषा में बोलते हैं। सेवा करने वाला कौन होगा? सेवक। सेवा को आप अरबी भाषा में कहोगे तो सेवा को बोलते हैं खिदमत। तो सेवा करने वाला सेवक जो होगा वो हो जाएगा खादिम। तो ऐसे सेवा से सेवक बना, वैसे खिदमत से खादिम बन गया। इनके जो खादिम थे, इन्होंने उन खादिमों को कहा कि मैं अपने रूम में जाकर तपस्या कर रहा हूं, प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूं, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे। सब ठीक है। अपने कमरे में चले गए और उस कमरे से 6 दिन तक बाहर नहीं आए। खादिमों को चिंता हुई कि यार 6 दिन तक बाहर कैसे नहीं लौटे, पर वो कह के गए थे डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो कोई अंदर नहीं घुसा। 6ठे दिन दरवाजा तोड़ के देखा गया तो तब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी जो आत्मा थी वो परवाज कर गई थी, परमात्मा से मिल चुकी थी। इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में रज्जब महीने की 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक अजमेर के अंदर उर्स का आयोजन किया जाता है। तो अजमेर में उर्स कब से कब तक किया जाता है? तो 1 से 6 तारीख। कौन से महीने की? रज्जब महीने की। किसकी याद में? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। कहां पे है? तो अजमेर। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स होता है। कब होता है? तो 1 रज्जब से लेकर 6 रज्जब तक, या रज्जब की 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे, तो ये वही समय था जब मोहम्मद गोरी भारत पर अटैक कर रहा था। गोर प्रांत का रहने वाला मोहम्मद गोरी अटैक कर रहा था। कहते उसी प्रकार अपने भीलवाड़ा के अंदर एक गोरी परिवार रहता है, वो सबसे पहले उर्स में आता है, उर्स में झंडा चढ़ाता है, तब उर्स की शुरुआत मानी जाती है। तो उर्स की शुरुआत कौन करता है? तो भीलवाड़ा का गोरी परिवार है, उर्स की शुरुआत करता है। ये भी याद रहेगी भाई, उर्स की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? तो गोरी फैमिली और भीलवाड़ा स्टार्ट्स उर्स। गोरी परिवार कहां का है? तो भीलवाड़ा का है। ये सबसे पहले आके वहां पे झंडा चढ़ाते हैं, उसके बाद उर्स की शुरुआत मानी जाती है। 6ठा दिन जब 6 तारीख आती है तो 6 तारीख को यहां पर बड़ा फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं कुल की रस्म। कुल की रस्म बोलते हैं। और 9 तारीख को एक और इसी दरगाह के अंदर ही इसी से संबंधित एक चीज, वैसे 6 तारीख को उर्स खत्म हो जाता है, पर 9 तारीख को और अंदर कोई एक रस्म होती है, उसको बोलते हैं बड़े कुल की रस्म। तो 6 तारीख को कुल की रस्म और 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म। ये बातें सारी याद रखना।